Just message me in the. Okay, great. So, hello, all of you. Welcome again to another session on Ayurvedyarthi. We have Dr. Divya Gupta with us, and as she has cracked successfully the PG entrance exam, जो उन्होंने successfully qualify किया, और आज डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं आप सबको गाइड करने के लिए टू all the PG aspirants. First of all, of Ayurveda, I wish all the best. We have upcoming exam after our Lok Sabha elections. All of you are aware. So all the best for that, first of all. And at Ayurvedyarthi, we are trying to create these kinds of sessions. और भी आने वाले टाइम पे आपको सेशंस मिलेंगे. डॉक्टर दिव्या से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंट्रीब्यूट करें टू मेक ऑल ऑफ यू अवेयर. आइडिया इज कि पीजी की तैयारी कैसे करें, पीजी की तैयारी में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं प्रिपरेशन में, कैसे उसको समझें, किस डायरेक्शन में आप पीजी की प्रिपरेशंस को लेके जाएं, एंड फाइनली यू सक्सेसफुली क्वालिफाई फॉर दैट. बिकॉज in today's scenario, when the global as a founder of India's, in fact world's, you can say largest Ayush platform, हमें अभी ऑल ओवर वर्ल्ड से हमारे साथ टाई अप्स हो रहे हैं. वी रिसेंटली nominated and went to UAE, अभी US और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, Thailand and other this Asian countries and Middle East countries also. Everybody is looking for Ayurveda and they need doctors who are at least postgraduate, because एक PG एक criteria होता है medical specializations में, and that is also required for Ayurveda. With due respect to all the UGs, I myself is a UG in Ayurveda. I did PG in MBA and other specializations. But PG अगर आप कर सकते हैं, कर पाते हैं qualify, तो it will be a very good advantage for you to establish yourself as a specialist Ayurveda doctor. So उसी direction में we are trying to contribute in this at a very small level to start with. And without wasting much time, मेरे को पता है all of you are very much excited to listen Dr. Divya. So first question to you, Dr. Divya, is as a PG aspirant, what tips and what guidance you want to give to all the, as you have successfully qualified, आपने इसको qualify किया and आप successful रहे, तो आप अपने पीजी एस्पिरेंट्स को क्या टिप्स, क्या सजेशंस देना चाहेंगे जिसको अडॉप्ट करके वो भी आपकी तरह इसको सक्सेसफुली क्वालिफाई कर पाए? सर सबसे पहले तो जब भी हम लोग कोई भी किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो जो फर्स्ट स्टेप हम लोग को लेना चाहिए सबसे पहले हम लोग को कि हम लोग के गोल्स क्या हैं, चाहे वो स्टडी के गोल्स हैं. विदाउट कंफर्मिंग ऑफ द गोल्स हम लोग कोई भी, हम लोग की अपनी पढ़ाई है या कोई भी है, उतनी प्रिपरेशन उतनी अच्छी इंटेंसिटी से नहीं कर सकते हैं. तो जो फर्स्ट स्टेप, रादर देन शेयरिंग टिप्स, सर हम जो हमारा एक्सपीरियंस था कैसे हमने प्रिपरेशन की, वो सर हम शेयर करेंगे. प्लीज बताएं. जो फर्स्ट स्टेप जो हमने था बिफोर प्रिपेयरिंग, हमने सबसे पहले अपने गोल्स कि हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कितना कंटेंट है जो हमको पूरा प्रिपेयर करना है. हमने अपना एक डायरी बनाया जिसमें हमने सब लिखा कि हमें पूरा पता होना चाहिए कि हमें इतने टॉपिक्स कवर करने हैं इस टाइम पे. और फिर सर हमने सॉर्ट आउट किया, हम लोग को सॉर्ट आउट करना है कि हमारे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स कौन से जो पर्सनली एस्पायरेंट्स को लगता है और जो इजी सब्जेक्ट्स हैं. तो हम लोग जो फिर उसके बाद सर हम लोग डिसाइड करते हैं कि जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और इजी सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है. जो हम लोग के डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं उनको ज्यादा टाइम देना है और इजी सब्जेक्ट्स को उनके साथ लेके चलना है. बहुत सारे बच्चे तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट से डरते हैं, तो उसको अवॉइड करते हैं कि नहीं इसको बाद में कर लेंगे, इसको बाद में कर लेंगे, छोड़ो ये अच्छा नहीं लगता है. और इजी सब्जेक्ट्स को वो कवर करते चलते हैं और लास्ट मोमेंट पे फिर वो उन्हीं सब्जेक्ट्स को लेके घबराते हैं कि अरे मैं तो ये पढ़ नहीं पाया. फिर वो उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है. तो हम लोग का सबसे फर्स्ट जो स्टेप था वो हम लोग का गोल सेट करना था कि हम लोग को ये सब्जेक्ट इतने टाइम में हमें कवर करना है, ये सब्जेक्ट इतने टाइम में कवर करना है, और डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा टाइम ज्यादा देना है और इजी सब्जेक्ट्स को उनके साथ लेके चलना है. और सेकेंड स्टेप जो हम लोग करते हैं वो है कि से मेरा पर्सनली था कि आई यूज्ड टू स्टडी विद फ्रेंड्स, कि हम फ्रेंड्स के साथ पढ़ रहे हैं, हम उनको समझा रहे हैं, वो हमको समझा रहे हैं. और हम लोग जैसे जो जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग या फिर थ्रू रीडिंग, थ्रू लिसनिंग, थ्रू वॉचिंग, इनसे ज्यादा हम लोग की कैपेसिटी जो इंक्रीज होती है किसी भी चीज को ग्रैस्प करने के लिए.
तो सर एक ये है कि जो जिनके आसपास फ्रेंड्स ग्रुप है जो पढ़ सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, वो लोग अच्छे से अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ सकते हैं। और सर थर्ड थिंग ये है कि जैसे ये नहीं है कि आप बुक उठा के सिर्फ पढ़ रहे हैं, बुक्स पे पढ़ रहे हैं। आपको रिवाइज कैसे करना है? आप बुक बंद करिए, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, कोई भी चीज़ आपने याद की, आप उसको खुद बोल के आप ऐसे बोलिए कि आप किसी को पढ़ा रहे हो। अगर आप अकेले भी पढ़ रहे हैं तो ऐसे बोल के पढ़ाइए, तो उससे आपको बहुत अच्छे से याद होगा। आपको अपना वीक पॉइंट भी पता चलेगा कि हम इन पॉइंट्स पे हम कमज़ोर हैं, हमें ये नहीं आ रहा है। आप उसको नोट डाउन करिए अपनी उसी डायरी में, क्योंकि वो पॉइंट आपको लास्ट में जब आपके 2-3 महीने बचेंगे लास्ट में, तो आपको उन पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये छोटे-छोटे स्टेप्स हैं जो सर हमने अब तक लिए। बहुत बहुत बढ़िया। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड ये बड़े प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जो आप समझा रहे थे एंड आई कंप्लीटली एग्री विद यू। ये एक ह्यूमन नेचर है कि जो चीज़ हमें थोड़ा सा टिपिकल लगती है या डिफिकल्ट लगती है उसको हम थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं, बट आपने बहुत अच्छे से जी। इस चीज़ को, आई रियली अप्रिशिएट दिस थॉट, वेरी वेल सेड। एंड इसमें डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये बताएं कि जैसे हम पूरा बीएमएस ईयर वाइज हमारे पास सिलेबस रहता है, सब्जेक्ट्स रहते हैं, हुँ, शरीर रचना, शरीर क्रिया स्टार्टिंग से लेके काय चिकित्सा या पंचकर्मा के बीच में भी सारे रसशास्त्र, मतलब काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो जी आपके सर। एक्सपीरियंस से आपने जो पूरा एग्जाम दिया, आप इसमें क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं एस्पिरेंट्स को कि आपके एक्सपीरियंस से कि ये प्रोपोर्शनेट रहते हैं सब्जेक्ट्स या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स या कोई पर्टिकुलर ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे ज़्यादा फोकस रहता है और जो नॉन क्लिनिकल हैं उस पे कम रहता है? इसमें बड़े कंफ्यूजन्स हैं, अपने अपने सबके ओपिनियंस भी हुँ, हैं। आप इस बारे में थोड़ा सा अपना एक एक्सपीरियंस है, आपने जो सारे पेपर्स जितने भी आपने मॉक करे होंगे या रियल हुँ, पेपर क्रैक किया, तो ठीक है वो पैटर्न हो सकता है थोड़ा बहुत कभी कभी चेंज हो जाता है, बट स्टिल एक जनरल अगर हम थोड़ा सा गाइडेंस लेना चाहें फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के सारे सब्जेक्ट्स में, तो कोई एक प्रोसेस बनाएं, कोई रेशियो फिक्स करें या इक्वली सबको वेटेज दें, या कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हमेशा लीडिंग पे रहते हैं उनको थोड़ा ज्यादा देखें, तो इसके बारे में थोड़ा गाइडेंस दें डॉक्टर साहब। तो जैसे जो संहिता है, जो हम लोग की सेकंड मतलब फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होती है, फर्स्ट ईयर से हमारी अष्टांग स्टार्ट होती है। तो अब आजकल जो संहिता से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, 50 टू 60% हम लोग के संहिता से हैं, और जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ संहिता से ही कवर होते हैं। तो जैसे जो जितने भी बच्चे हैं, जैसे जो सेकंड ईयर में जो भी उन्होंने सोच रखा है कि हमें एमडी करना है, तो अगर वो जो संहिताएँ हैं, उनको ये अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, संहिता बेसिक्स चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें पे ध्यान देते हैं, तो उनको ऑलरेडी वो जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स का 50 टू 60% वैसे ही कवर हो जाता है, तो उनको सब्जेक्ट्स पे स्पेशली ध्यान नहीं देने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लोग सर सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं, उसमें सर अगर हमने सूत्र स्थान पूरा कंप्लीट कर लिया, थोड़ा-सा चिकित्सा कंप्लीट कर लिया, सर हमारा शल्यक पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो हमें डबल डिवाइडेड टाइम नहीं देना पड़ता है कि आप संहिता भी अलग से पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट को भी अलग से टाइम दे रहे हो, तो हम लोग का टाइम ज़्यादा जाता है। अगर हम अलोंग साइड संहिता के अलोंग साइड हम सब्जेक्ट्स को लेके चलते हैं, तो हम लोग का कम टाइम में ज़्यादा हम लोग मैटर कर सकते हैं। तो बेसिक पॉइंट यही है कि जो सर संहिता है हम लोगों की, उसी से ज़्यादा पोर्शन आता है, 50 टू 60%। ग्रेट ग्रेट। इसमें भी अगर आप चरक, सुश्रुत, अष्टांग, तो हमारी तीन जो मेन संहिताएं हैं जिनके ऊपर हम फोकस हुँ, हमेशा करते ही हैं, इसमें मैं जी थोड़ा सर। सा आपसे और क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। जैसे अगर अष्टांग की बात करें तो सदर्न इंडिया में अष्टांग हृदय को ज्यादा पॉपुलर माना जाता है और नॉर्थ में अष्टांग संग्रह। एक तो ये और क्लैरिफिकेशन थोड़ा सा हमें समझाएं कि पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में से क्या फोकस करें। सेकंड, ये तो बृहत्तरी होगी, जब लघुत्तरी में मतलब जो बाकी भी हैं जैसे उसमें हुँ, निदान है या जो बाकी भी और संहिताएं, उन सब में से भी कुछ कुछ हमें देखना चाहिए, या जैसे रसशास्त्र की संहिताएं हैं या भेषज है, जो भी मतलब बाकी अगर हैं तो वो भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करें डॉक्टर साहब। तो जैसे बृहत्त्रयी में पहले चरक और शिशिर से ज़्यादा कवरेज मिलता था, लेकिन अब रिसेंट 2 टू 3 इयर्स में जो हम लोग का अष्टांग हृदय है, उससे ज़्यादा पूछा जाता है एज़ कम्पेयर टू अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह में कुछ-कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हम लोग अलोंग साइड चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय हम लोग पढ़ते हैं, कि जिसमें कि हाँ, अष्टांग संग्रह ने इसमें ये चीज़ कही है, बस हमें वही चीज़ ध्यान रखनी है। तो हम लोग एज़ अ संहिता, एज़ अ होल जो हम लोग पढ़ते हैं, वो अष्टांग हृदय को ज़्यादा हम लोग प्रायोरिटी देते हैं एज़ कम्पेयर टू अष्टांग संग्रह। और सर जो लघु त्रयी है हम लोगों के पास भाव प्रकाश और इसमें, तो इनमें भी कुछ कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनसे ज्यादा पूछा जाता है।
जैसे शार्ङ्गधर संहिता में है, वो पूरा मतलब भैषज कल्पना हम लोग का उधर कवर करता है। तो मतलब उसमें इन तीनों संहिताओं में शार्ङ्गधर संहिता पे ज्यादा वेटेज रहता है हम लोगों का लघुत्रय में। राइट राइट। एंड इसमें थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा आइडिया दें कि जैसे जब हम क्वेश्चंस के पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, या हम अगर पिछले कुछ 2-3 साल से जैसे आपने ट्रेंड्स की बात करी, तो वहां पर क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, या जो आपने एक तो संहिताओं की बात करी, तो उसमें क्या पैटर्न रहता है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, प्लस जो बाकी 50% है जिसमें अगर वो सब्जेक्ट, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है बेसिकली आपके, हम्म दोनों का आप एक एक करके आंसर दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पैटर्न्स थोड़ा सा अगर आप क्लैरिफाई कर पाए कि संहिताओं में किन चैप्टर्स, या उसमें भी जैसे चरक की बात करें, हम सुश्रुत की बात करें, या बाकी भी संहिताओं की बात करें, तो वहां पर भी हमें दिखता है कि कई चैप्टर्स हैं या कई ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पर क्लिनिकल पे ज्यादा फोकस किया गया है, कई सेक्शंस हैं जहाँ पर दिनचर्या से लेकर ऋतुचर्या या स्वस्थ रेत या प्रिवेंशन या शरीर रचना क्रिया पे ज्यादा, रचना पे ज्यादा जैसे फोकस किया सुश्रुत में, तो वो सारे अपने आप में वहां पर भी अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो उनमें से हमें, क्योंकि संहिता अपने आप में एक अच्छा खासा टास्क है कि पूरी संहिता कंठस्थ करना, ऐसे बहुत कम विद्यार्थी हैं, तो एटलीस्ट एक एवरेज विद्यार्थी अगर थोड़ा समझना चाहे तो उसको थोड़ा सा समझाएं। सेकंड, इसी के साथ एक और सेकंड क्वेश्चन है कि जो बाकी बचा पोर्शन है उसमें सब्जेक्ट वाइज अगर आप कुछ आइडिया दे पाएं, या उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक बुक्स या स्पेसिफिक रेफरेंसेस आप शेयर कर पाएं कि चलो ये तो समझ में आ गया कि 50% संहिताओं से कर सकते हैं, तो संहिताओं का थोड़ा आइडिया दें कि उसमें से किन एस्पेक्ट्स पे फोकस करें, प्लस बाकी जो 50% बचा उनमें हम क्या सब्जेक्ट वाइज चलें या हम कुछ बुक्स को फोकस करके चलें, इस पे भी थोड़ा प्लीज आप गाइड करें सबको। तो जैसे जो पहला आपका क्वेश्चन था पैटर्न वाला, तो जो सर हमने लास्ट ईयर्स में देखा है, तो 2-3 सालों से पैटर्न बिल्कुल चेंज होते जा रहे हैं। जैसे आपको 1 साल वो एसेशन रीजन में आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन, और फिर उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस की ओनली ए एंड बी आर करेक्ट, ये बी सी आर करेक्ट, इस टाइप से पैटर्न बहुत चेंज हो रहा है जो लास्ट ईयर हम लोग का आया था 23 में। तो सर उसमें जैसे जो क्लिनिकल क्वेश्चंस हैं, कुछ भी है, अब तो सर कुछ भी दे रहे हैं, हम कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आप कब कहाँ से क्या पूछ लेंगे। हमारी लाइट चली नो गई है इस प्रॉब्लम, वक्त। नहीं ठीक है, आप तो विजिबिलिटी प्लीज। तो कभी भी वो कहीं से भी पूछ लेते हैं। अब तो वो श्लोक्स के पोर्शंस देने लगे हैं कि आप उसको अरेंज करिए। तो अब इसके अलावा हम लोग कुछ भी ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कहाँ से क्या पूछेंगे। ठीक है। स्पेशली उनके इसमें ज्यादा ध्यान देते हैं, ये जैसे जो योग दिए गए हैं हम्म। काय चिकित्सा में, चरक चरक में, स्पेशली चिकित्सा स्थान में जो श्लोक्स दिए गए हैं, उसका श्लोक का पोर्शन दे देंगे, फिर उससे पूछ लेंगे। ऐसे योग में अनुपान सहपान ये वाली ज्यादा चीजें उसमें पूछी जाती हैं चिकित्सा में। एंड जो और जो बाकी अगर हम हाँ बात करें सब्जेक्ट्स की या बुक्स हाँ की, तो सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट्स में जो ज्यादा जो काय चिकित्सा वाला पोर्शन है, काय चिकित्सा वाला संहिता में ही कवर हो जाता है हम लोगों का। तो हमने जैसे जो पढ़ा है, तो हम जैसे कोई भी हम संहिता का स्थान अगर ले रहे हैं, निदान पढ़ रहे हैं, हम चिकित्सा पढ़ रहे हैं, उसके साथ हम काय चिकित्सा का कंप्लीट करते थे। और फिर जैसे बुक्स हैं जो क्वेश्चन बुक्स हैं, स्पेशली जो सफलता सूत्र है, उसमें प्रॉपर आपके सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज दिए हुए हैं। तो हम उसको प्रेफर करते थे सॉल्व करना। हम पर्टिकुलर और किसी बुक्स पे नहीं जाते थे कि हम बुक्स से पढ़ रहे हैं। वो जो राइट। सब्जेक्ट्स को है हम अलोंग साइड संहिता करके फिर उसको हम उसके क्वेश्चन जो है वो बुक से सॉल्व करते थे। एंड जैसे अभी जो रिसेंट कुछ सब्जेक्ट्स जो पीजी में खैर ज्यादा आते हैं, बट यूजी में भी उसके बारे में कुछ कुछ एस्पेक्ट्स आ गए हैं, जैसे अगर हम रिसर्च की या स्टैटिस्टिक्स की या उन सब सब्जेक्ट्स की बात करें, तो क्या उनमें से भी पीजी में पूछा जा रहा है? जो नए पैटर्न्स आप बता रहे हो 2-3 साल में चेंज हुए हैं, ट्रेंड आया है, तो क्या उनमें अच्छा, से भी क्वेश्चन आ रहे इस हैं? इस बार सर मैं वैसे रिसर्च से क्वेश्चंस अब 4 टू 5 क्वेश्चन सर आते आते हैं हम्म। रिसर्च से। तो वो 4 टू 5 क्वेश्चन सर एक एग्जाम क्रैक करने में स्पेशली बहुत ज्यादा बिल्कुल। और बहुत इजी है। रिसर्च में ऐसे लगता है कि बहुत टफ है, उसमें नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें पूछी जाती हैं और बहुत इजी है। तो जैसे अगर हम रिसर्च को ही कर ले तो 4 टू 5 क्वेश्चंस तो आपके हमारे पूरे कंफर्म हो गए कि हाँ ठीक है अच्छे से आएगा। और हम्म। जैसे संस्कृत से 1 या 2 क्वेश्चन आता है। हम्म। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे हमने भी अपनी लाइफ में कभी संस्कृत की क्लास नहीं ली थी,
तो हम थोड़ा-सा उसको लेके चलते थे कि हाँ, मेरे लिए मुश्किल होगा कि हम संस्कृत को क्रैक कर पाएँ, संस्कृत क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। लेकिन जैसे रिसर्च है, हाँ, ठीक है, रिसर्च जो ईज़ी सब्जेक्ट्स हैं, जो हम कर सकते हैं, उससे 4 टू 5 क्वेश्चन्स आने ही आने हैं। तो उसको हम लेके चलेंगे कि हाँ, हमारे 4 टू 5 क्वेश्चन सेव हो जाएँ कि हम उसमें स्कोर कर पाएँ। और सर आजकल जीके से 5 क्वेश्चंस मिनिमम आ रहे हैं करंट अच्छा अफेयर्स से। अच्छा 5 क्वेश्चंस आएँगे और 3 सालों से सर आ रहे हैं वो। तो 5 क्वेश्चंस वो भी हैं और उसमें भी बहुत मतलब चीज़ें करंट मतलब जो आपकी रिसेंट हुई हैं चीज़ें, किस ईयर में क्या हुआ है, ये सब चीज़ें। तो कोई एग्जांपल जीके देके और समझाएं, रिसर्च से। मतलब मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ ये जीके वाला जो आपने एक्सपेक्ट किया, तो कोई तो एग्जांपल जीके देके से क्वेश्चन बताएं जैसे क्या आया, और तो इसके अलावा जैसे भी अगर आपको कोई नॉन कन्वेंशनल कुछ ध्यान आ रहा हो कि ये ऐसा था जो हमने बीएमएस में नहीं पढ़ा लेकिन वो पीजी में पूछा गया, एंट्रेंस में पूछा गया, तो ऐसा भी कुछ अपार्ट फ्रॉम जीके आ रहा हो, प्लस पहले जीके का बताएं कोई क्वेश्चन। सर जीके में जैसे अब नेशनल आयुर्वेदा डे कब से शुरू हुआ है, अच्छा ऐसे ग्रेट। और सबके थीम्स कि प्रीवियस ईयर्स के थीम्स क्या-क्या रहे हैं अच्छा आपके पूछ लिया अच्छा जाएगा कि रिसेंट जैसे या फिर 2018 में 2019 में क्या थीम था आयुर्वेदा डे का। अच्छा योगा डे कब से स्टार्ट हुआ, इंटरनेशनल योगा डे कब से स्टार्ट हुआ है नाइस। या फिर लास्ट ईयर हुआ था अगर आपको योगा डे तो कहाँ पे हुआ था? जो कौन मेन जैसे इवेंट अगर जैसे, राइट। हाँ, जैसे वो कहाँ पे हुआ था, प्लेस का नाम। हम्म। तो आजकल तो सर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आती हैं पूरे उसमें 2019 से क्या क्या है आपका जीके से रिलेटेड हर ईयर वाइज आपके वहां पे रहता है तो तो कहने का मतलब है सफिशिएंट कि है आयुष मैटर। में आयुर्वेदा योगा के रिलेटेड जो भी इवेंट्स हैं या जो भी जैसे नेशनल आयुर्वेदा डे या हम्म योगा डे है, तो उसके बारे में भी हमें अपडेटेड रहना चाहिए, हम्म राइट। वो- ग्रेट। अब तो 4 टू 5 क्वेश्चन आने आने हैं सर तो वो तो मस्ट है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उन्होंने इंक्लूड करा है स्पेशली कि आप अपडेटेड रहें आयुष के बहुत बारे में कि क्या क्या हो रहा है। नहीं, एक्सीलेंट, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पॉइंट यू हैव मेंशन्ड। एनीथिंग एल्स जो इसके अलावा आपको लगता है कि नॉन कन्वेंशनल है, या एज ए बीएमएस स्टूडेंट हमने एज ए सरप्राइज देखा क्वेश्चंस में, तो ऐसा कुछ और आप हाईलाइट करना चाहें, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड दिस सेशन। एंड बहुत अच्छे से आपने गाइड किया आज सबको, तो और कुछ इसके थैंक यू अलावा सर। आपको लगा कि कुछ और ऐसा पैटर्न या कुछ और आप फाइनल कुछ गाइडेंस देना चाहें सबको। तो इसके अलावा जैसे जो हम लोग कुछ-कुछ संहिता बिल्कुल बस सुनते थे जैसे योग रत्नाकर है। तो इसे सर हम लोग अपने कोई भी बीएमएस में हम लोग ने पढ़ा ही नहीं। योग और फिर रत्नाकर से भी लास्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। योग रत्नाकर से क्वेश्चन आ रहे हैं, भाव प्रकाश से क्वेश्चन आ रहे हैं। हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा कि ठीक है भाव प्रकाश का द्रव्य गुण में है। हम्म मतलब ये बताया लेकिन हम लोगों ने कभी भाव प्रकाश नहीं उठा के देखी हम्म बीएमएस में। तो उससे क्वेश्चन आए तो वो थोड़ा-सा हम लोग को डिफिकल्टी होती है मतलब होती है थोड़ी-सी कि हम्म जो चीज़ हम लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो उसको थोड़ा याद करना तो वो ये चीज़ें तो इसलिए थोड़ा मतलब जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनका थोड़ा ये है कि उनको थोड़ा स्टार्टिंग से उनको लास्ट के लिए नहीं छोड़ा। बहुत सारे बच्चे भूल भी जाते हैं कि हाँ, हमारे पास ये भी संहिताएँ हैं छोटी-छोटी सी, टीकाएँ हैं या फिर जैसे जो भी संहिताएँ हैं हम लोग की, ये सब सब भूल भी जाते हैं। उसको थोड़ा फिर लास्ट मोमेंट पे उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो इस ये मेन सही थोड़ा-सा है कि जो हम लोग ने नहीं पढ़ा बीएमएस वो हम लोग को इस पे देखना पड़ रहा है। राइट राइट। तो ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत अच्छा सेशन रहा आपका, एंड थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। थैंक यू। इट्स माय ऑनर टू जॉइन यू। नो नो, आई एम थैंक यू सो मच। थैंक्स। थैंक यू सर।